ओम कृतं मे दक्षिणे हस्ते ज्यो मे सव्य आहित। अथर्ववेद का यह मंत्र हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय है। अर्थात मैं हाथों पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं पुरुषार्थ करूं, मैं कर्म करूं और उस कर्म से सफलता प्राप्त करूं। तो इस मंत्र के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। उसकी फल प्राप्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। उसका फल देने वाला वह परमात्मा है। वह हमारी योग्यता और हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमें उचित फल देगा और उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही समुचित है, यानी बहुत ही एक व्यवस्थित है। उस पर हम अविश्वास कभी नहीं कर सकते। वो जो भी चाहेगा, जो भी हमारे को फल देगा, वो अच्छा ही होगा और हमारे पुरुषार्थ के प्रतिफल में होगा। तो इस मंत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें कर्म में रत रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में कर्म को बनाना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य सफलताएं प्राप्त करता है। हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, जितने भी महान बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, उनके पीछे सफलता का एक ही कारण है कि उन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष को करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को अपने समक्ष रखा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठिन पुरुषार्थ किया, कठिन तप किया। चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष सहना पड़े, कितनी भी बाधाएं झेलनी पड़े, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और जीवन में सफलताएं उन्होंने ही प्राप्त की है। जब हम प्रत्येक सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई संघर्ष की कहानी होती है। इसका कारण है उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ से ही मनुष्य को सफलताएं मिलती है। मनुष्य नए नए मुकाम हासिल करता है। तो हम इस मंत्र के माध्यम से एक प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि मनुष्य को हम मोटिवेटेड कर सकते हैं स्वयं को कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारी सफलता का मार्ग है कि मनुष्य को कभी भी पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिए। जो पुरुषार्थहीन है वो कभी कुछ कर नहीं सकता, वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी प्राप्त कर सकता है, सफलताएं प्राप्त करता है कौन है? जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनती है। तो इस मंत्र का तो विस्तार यदि हम देखें तो बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम इसके उस अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं, यानी जिससे हम अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है और हमें किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस मंत्र से, इस अथर्ववेद के श्लोक से अवश्य प्रेरणा मिली होगी। आज के लिए इतना ही। ओम।